हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया की डेफिनेशन, उसके टाइप, उसके क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। तो आप पूरा वीडियो देखिए, इसको समझिए। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। थैलेसीमिया की डेफिनेशन। Thalassemia is an inherited blood disorder in which the body makes an abnormal form of hemoglobin. थैलेसीमिया में क्या होता है कि थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर का मतलब है कि ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हुआ है। पेरेंट्स में से किसी एक को, या तो मदर को या फादर को थैलेसीमिया था, या फादर और मदर दोनों को थैलेसीमिया हो तो ये जेनेटिकली बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये ट्रांसफर होगा तो उससे क्या होगा कि बॉडी में हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मल फॉर्म प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो थैलेसीमिया की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है। यानी कि यह बच्चों से, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है और जिससे बॉडी में हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मल फॉर्म प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और थैलेसीमिया में क्या होता है कि ये थैलेसीमिया में आरबीसी सेल्स होती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और यही प्रोटीन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। लेकिन थैलेसीमिया में उन जीन्स के अंदर समस्या हो जाती है जो जीन प्रोटीन को बनाने में रेस्पॉन्सिबल है। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वह दो प्रोटीन चेन से मिलकर बना होता है। ये दोनों, एक तो है अल्फा ग्लोबिन और दूसरी है बीटा ग्लोबिन। जो अल्फा ग्लोबिन होती है ये 4 जीन से मिलकर बनी होती है और बीटा ग्लोबिन 2 जीन से मिलकर बनी होती है। तो यदि किसी पर्सन में अल्फा ग्लोबिन बनाने वाले 4 जीन में से किसी एक जीन में गड़बड़ हो जाए या वह एब्सेंट हो जाए तो अल्फा ग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाएगा। या जो जीन बीटा ग्लोबिन बनाते हैं तो उनमें किसी जीन में कोई गड़बड़ हो जाए या कोई जीन एब्सेंट है तो बीटा ग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाएगा। दोनों ही केस में हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाएगा और हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, जिससे पर्सन को वीकनेस फील होती है और एनीमिया की समस्या हो जाती है। ये ऐसा होता क्यों है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जीन में गड़बड़, कोई किसी जीन में गड़बड़ है और ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है। तो ये जो थैलेसीमिया होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो अल्फा थैलेसीमिया और एक है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि इसमें अल्फा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि इसमें बीटा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और ये बीटा थैलेसीमिया कॉमन है। अब हम पढ़ेंगे इसके क्लिनिकल फीचर। एब्सेंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है इसके अंदर। फिर है आरबीसी का स्ट्रक्चर इसमें इनएडिक्वेट हो जाता है, या तो आरबीसी लॉन्ग हो जाएगी या स्मॉल हो जाएगी। फिर है आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है वह कम हो जाती है। नॉर्मल आरबीसी की लाइफ स्पान होती है 120 दिन की, तो इसमें इसका लाइफ स्पान का जो समय है वह कम हो जाता है। 120 दिन से पहले ही आरबीसी बन जाती है। तो पेशेंट को वीकनेस फील होगी, हेडेक होगा और साथ में एनोरेक्सिया होगा। अब हम इसके पढ़ेंगे डायग्नोसिस। फिजिकल एग्जामिनेशन। नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न को देखने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। सीबीसी, जो कॉमन सीबीसी, ये काफ़ी होता है कि ये जानने के लिए कि एनीमिया है या नहीं है उस पर्सन को। इसके बाद डाउट है कि थैलेसीमिया के लिए, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है। इससे करेक्ट पता चल जाता है कि थैलेसीमिया है और वह है तो कौन सा थैलेसीमिया है।
इसके अलावा डीएनए टेस्टिंग करवा सकते हैं, मतलब म्यूटेटेड जीन का पता करने के लिए। फिर साथ ही साथ अगर फादर या मदर में कोई कैरियर है या कोई थैलेसीमिक है तो उनका प्रीनेटल टेस्टिंग करवाना बहुत जरूरी है कि ये जानने के लिए कि बच्चा थैलेसीमिक है या नहीं है। तो इसके लिए जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसकी प्रीनेटल टेस्टिंग करवाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में आयरन चिलेटिंग थेरेपी करी जाती है। इसमें क्या होता है कि ये जो एक्सिस आयरन होता है उसको रिमूव किया जाता है। इसमें जब ग्लोबिन चेन नहीं बन रही होती है तो आयरन का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है। इस थेरेपी में क्या करते हैं कि हम आयरन को रिमूव करेंगे जिससे वो बैलेंस हो सके। इसके बाद में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।